तमाम ही सिंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी डिवोर्सें हो रही हैं भाई। ये एक अजीब ही ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन इस सब के अंदर आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत ही लवी डवी सा कपल होता था आज से कुछ साल पहले। मेरा नहीं ख्याल इन्होंने जितना ये लवी डवी कंटेंट बना के ये मिल्क किया है इन लोग, इनके अलावा मेरा नहीं ख्याल किसी और कपल ने किया होगा कभी। सहर हयात एंड समी इनके हस्बैंड, बड़ा लवी डवी कंटेंट बनाया इन्होंने। एक दूसरे को गिफ्ट्स, हर दूसरे दिन एक दिन में 4-4 रीलें आ रही होती थी। हर नीचे कमेंट आ रहा होता था लड़कों का सबको सहर जैसी बीवी मिले, लड़कियों का आ रहा था समी जैसा हस्बैंड मिले। बड़ा खूबसूरत चल रहा था है। तो एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया रियलिटी तो हमें कुछ सालों बाद जाके पता चलती है। फाइनली हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली रियलिटी आ चुकी है। दोनों एक दूसरे पे आधे घंटे की वीडियोस डाल रहे हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, फलाने ने ऐसा किया। तो आज जाहिर सी बात है फटा और हम ना पहुंचे, ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। लेट्स गो, चल के हम भी इस फड्डे को थोड़ा सा मिल्क करते हैं। तो इस सब के अंदर पहली वीडियो है इनके हस्बैंड की तरफ से, जो कि पता नहीं क्यों 1 घंटा और 12 मिनट की है। सारी नहीं देखेंगे। तो जहाँ तक मुझे मतलब जो मैंने टाइमलाइंस देखी हैं, तो सबसे पहले इनके हस्बैंड, एक्स हस्बैंड ने ये वीडियो अपलोड की। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब में वीडियोस अपलोड की। फिर उसके बाद इसने दोबारा जवाब में वीडियोस अपलोड की। देखते हैं क्या कहानी। रिस्पेक्टफुल वे में बातें करता है, शायद सभी डरता है किसी चीज़ से, या सभी को कोई डर है कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ वैसा हो जाएगा, तो उनके वहम निकल ही जाए तो बेहतर है मुझे लगता है। ओ भाई, धमकी आते ही धमकी। मैं कोई लड़ने नहीं आया, कोई मसाला वगैरह देना नहीं है आप लोगों को। शायद आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करना है। फिर क्या फायदा? नहीं भाड़ में जाओ फिर हमारी तरफ से। मैंने कभी भी ना कोई फजूल बात किया है, ना मैंने कभी भी इतनी कोई ऐसी चीज़ की है सोशल मीडिया पे क्या कहीं भी कि जो बाद में मुझे भी शर्मिंदा होना पड़े और मैं कल को खुद से नजर न मिला पाऊँ। बड़ी अच्छी बात की अगर आप, लेकिन जो मैंने क्लिप्स देखे हैं शहर के, उसमें तो आपने बड़ी ही फजूल बातें और हरकतें की। कभी भी कोशिश नहीं की इस तरह की किसी को आके गलत वे में पोर्ट्रे करके उससे फेम हासिल करूँ या किसी भी कंट्रोवर्सी में घुस के उससे फेम हासिल करूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं अपने आपको एक आर्टिस्ट कंसीडर करता हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या कोई आर्टिस्ट? मैं कुछ मिस कर रहा हूँ गाइस। ये भाई ऐसा क्या काम करते हैं पर्सनली मैं नहीं जानता। जो एक बहुत फेमस लड़की थी मेरी बीवी, अल्लाह उन्हें और इज्जत दे, ठीक है। अगर इस्तेमाल करना तो मैं उनको बहुत तरीकों में कर सकता था, ठीक है। और आप सबने देखा कि मैंने कितना सोशल मीडिया यूज किया यार। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वैसे यूज तो की, मतलब अगर कोई भी बंदा जानता है तो मोस्टली लोग, कोई तो नहीं, ये तो नहीं कहना चाहिए सारे, लेकिन 90% लोग मेरे ख्याल से वाइफ की वजह से ही जानते हैं। फॉलोअर्स की बात, समी के 30,000 फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स हुए। शहर के साथ एफिलिएट बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी जिंदगी में। मुझे बताएं किस किसके 3 लाख फॉलोअर्स हुए? तो भाई तू उसका शोहर था ना। तू रोज दिन में 10 रीलें डालता था उसके साथ, फूल देते हुए, कभी ये देते हुए, कभी कुछ देते हुए। और तो किसी ने इतना कंटेंट नहीं डाला उसके साथ। लेकिन सभी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी। अभी तो आप अपनी नेचर फेक भी कर सकते हो। मैंने चीजें की हैं और आज के व्लॉग में जब आप लोग जैसे कुछ जाहिल अवाम नीचे कहते थे ओ बहुत बुरा हुआ शहर के साथ। भाई ये तो मैं थोड़ा सा ही आ ही गया था, ये तो अचानक से केला ही खा गया बंदा। मैं ये बात तुम लोगों से कर रहा हूं, हमारे फटे हुए हैं और इसमें मैंने भी बुरा बोला और इन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा बोला मुझे, ठीक है। वो मियां बीवी की चीजें होती है यार, वो तुम लोगों के घर में तुम लोगों के पेरेंट्स नहीं लड़े आज तक। तो फिर सोशल मीडिया पे आके सबको क्यों बता रहे हो? अगर इतना ही मसला है तो मेन रीजन मैं तुम लोगों को आज क्लियर कर दूं। आज वो चीजें कर दे भाई, प्लीज कर दे। 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, अभी तक क्लियर ही नहीं किया तूने, मेन चीज पे ही नहीं आया तू अभी। गाड़ी की बात, अच्छा गाड़ी ले ली हम लोगों ने, अब सुन लो गाड़ी का सुन लो। गाड़ी ले ली, अब जब लड़ाई होती थी मैम गाड़ी उठाती थी और लेकर चली जाती थी। मैं ऊबर्स पे खज्जल हुआ हूं। मैंने कलमा पढ़ा अल्लाह ताला वेरी सैड। इस कल में खुला वाली बात करते हैं। आज बता देता हूं, आज आपको सब कुछ। प्लीज भाई प्लीज, हाथ जोड़े दे, आगे बता दे। अब क्या होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी, हमेशा होती हैं। हमारी इस लड़ाई से पहले जो आयरा की बर्थडे पे हुई, उस लड़ाई से कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी हमारी, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा। इनके एक फैमिली मेंबर ने ना एक छोटी सी हरकत की, मेरे बारे में गलत बातें मेरी वाइफ को की गई, जो कि मैंने नहीं की हुई थी। वो बातें मेरी वाइफ को की गई और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ किया गया। इनके एक फैमिली मेंबर ने हरकत की, उन्होंने वो हरकत की। बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थी वो। है भी, मतलब है भी, फैमिली दोस्त की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव्स की। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा बंदा है, इस तीसरे बंदे को मियां बीवी की आपस की चीजें क्यों पता है इतनी? इनका अपने उस फैमिली मेंबर से फटा होता था। अब वो फटा होने की वजह से इनके वो फैमिली मेंबर, ये तो एक सरासर बेवकूफी है कि आप अपने शोहर से ही कंफर्म नहीं कर रहे। इनकी सगी बेटी की बर्थडे पे नहीं आते। बर्थडे पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती है। अब तुम लोगों की माँ बाप की कसम दे रहा हूं मैं, अगर अपने माँ बाप को भाई हमें क्यों हमारे माँ बाप की कसम दी जा रहा है? खुद उठा कसमें अपने माँ बाप की। मैं 1 साल फक रहा हूं, इस लाहौर शहर से बाहर नहीं निकला मैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, अहमद सगीर, ठीक है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हो रहे हैं, जो दोस्त बैठा हुआ है, और दोस्त को मियां बीवी के बीच में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ पता है। बिकॉज आई फकिंग लव माई वाइफ एंड डॉटर ब्रो। आप लोग किस तरह से जज कर रहे हो कि सभी ने ये किया वो किया? बात को दो। शुक्र है भाई साथ दोस्त बैठा हुआ है, ये बंदा तो इधर उधर ही निकल जाता है बर्थडे पे। अब आप लोग गौर से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई सुन रहे हैं भाई, कसम से सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर वो थोड़ा ज्यादा कमा के कुछ ज्यादा कर भी लेती थी तो इसमें क्या बुरी बात है यार? ये बात करते हैं गाड़ी की, मैं खुदा की कसम कलमा पढ़ के एक बात करता हूं, अपनी बेटी के ऊपर से सदका देके ना आग लगा दो इस गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इस कलमे की मार मारे। मेन बात पे आ जा। हर 5 सेकंड बाद कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 10 मिनट से सुन रहा हूँ, मेन बात बताने लगा हूँ, बर्थडे पे हुआ क्या था।
फिर एक तरफ निकल, अब मैं कसम खा के ये बात बताने लगा हूँ माँ बाप की, फिर दूसरी तरफ नहीं। भाई मेन बात बता दे हमें। मैं तुम लोग, अच्छा खैर छोड़ो यार, मैं तुम लोग को मेन बात बताता हूँ यार प्लीज भाई। आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है। ये कोई मेरे ख्याल से कुछ छठा केक कटने लगा। आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है और हम केक कटिंग के लिए सारे जा रहे होते हैं। हम लोग ओ भाई तेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं तेरे बाल, बहुत अच्छी सेरेमनी होती है, केक काटते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई आराम से बैठ के बात कर ले। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं। इतनी छोटी सी चीज को बैठ के इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, हम उसको देख रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा, और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं। इसमें क्या बुरी बात है? जो आप फैन पेजेस, कुछ खटिया फैन पेजेस ने स्टोरी लगा दी, सभी अपनी वाइफ को बोल रहा था। उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज ये मेरे कुछ दोस्त वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएंगे बात। और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे भाई इतनी सी बात और इतना बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन वैसे क्या ही बात है ये। यार पढ़ो तो सही, स्टोरी में लिखा गया है एक लास्ट बेटी से नहीं मिला, और कुछ लोगों को अभी तक वो हासिल नहीं हो पाया जो हासिल करना चाहते हैं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से पहले कुछ स्टोरीज चल रहा होगा इन दोनों का आपस में, फिर इसने आके एक सीधी ही लाइव ही कर दी 1 घंटे की, जो कि ऑफ कोर्स हम सारी तो नहीं बैठ के देख सकते, लेकिन आगे आगे करके मैंने दी। तो उसके बाद ये है इनका रिप्लाई, लेट्स सी। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। ये तो हर किसी का ही होता है, मैं बात करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ी। कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए, और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना ये कह रही हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे ना आए, ये कह रही हैं। लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बददुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ इनको पता होनी चाहिए थी पहले कि जब भी आप ये सारी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे लाओगे तो बिला वजह लोगों ने बातें करनी है, और फिर आपकी बेटी भी है ऑलरेडी, उस पर भी बातें होंगी। अल्लाह को गवाह बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्होंने भी स्टार्ट वहीं से कर दिया। अब बंदा किसकी सुने और किस पे यकीन करे। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूं मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो। अरे भाई 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 इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातें मैं नहीं करूंगी, उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने उसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी, बस इतनी। चलो ये शुक्र है, टू द पॉइंट टू द पॉइंट। मैंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना, सिक्योरिटी का लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल ही जीरो से स्टोरी शुरू हो गई है। 1 करोड़ लिखे थे, 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे। हक महर 2 किस्म के होते हैं, 2 करोड़, एक मौजूल और गैर मौजूल। जो मौजूल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। तो गैर मौजूल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है। अच्छा मौजूल 10,000 रखवाया और गैर मौजूल 2 करोड़। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आया कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आया शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते, हक महर बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? मैंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया? कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो? और ये चीज तब हो रही है जब ऑलरेडी शादी होने लगी है। तो नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा, तो ऐसा होता है? उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी, लेकिन तुम लोग का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात की, जो भी बंदा था। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके 50,000 रुपए की बात हो रही है, 50 लाख की बात है। मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक महर। सोशल मीडिया पर साइड पढ़ी हूं कि जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। ओह तो यहाँ पे भी फ्रॉडबाजी की गई है कि 5 लाख लिखवा के 50 लाख बोला गया। ये तो मतलब आपने निकाह की बेस ही अपनी झूठ पे रख दी है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कोई चीज हो गई, मुझे क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। अभी उसकी बातें सुन रहे थे, वो 5 दफा कलमा पढ़ता था फिर एक बात करता। यहाँ पे बात सुनी है, ये पहली ही बात उसके फ्रॉड की बता दी। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है। तो क्या कहते हैं, नहीं तो जरूरी थोड़ी है, वहाँ पे डिजिट से लिखे जाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लिखा भी जाता है, जैसे बैंक में होता है 50,000 और फिर इन वर्ड्स भी लिखा जाता है FIFTY 50 इस तरह। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके जिंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो। वो तो मैं पिछली उसकी वीडियो देख के समझ गया कि वो तो कसमें तो ऐसी खा रहे हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो झूठ बोले उस पे फिर खुदा की लानत हो। मेरे ख्याल से 3 साल ये मोहतरमा भी उनके घर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी अब आदत बन गई है। ये वो नहीं है, ये बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे जो बने ये असल में वो नहीं है। ये तो मैं अब इतना ऑब्जर्व कर ही चुका हूँ। मैं इनके केस में बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही जो भी बंदा सोशल मीडिया पे बहुत ही ओवर पॉजिटिव बन रहा होता है ना, वो
ऑपोजिट ही होता है उसका रियल लाइफ। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं आपका सिर्फ खर्चा उठा सकती हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम उम्रा कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा शौहर मेरे साथ उम्रे पे जाए। सीधी सी बात है ना, अगर वो आप अपनी माँ को लेके जाना चाह रहे हो तो आप लेके जाओ, वो अपनी माँ को लेके जाना है तो लेकिन खर्चा तो अपना अपना होगा ना। तो समी ने कहा अगर मेरी माँ उम्रे पे जाएगी तो फिर मैं उम्रे पे जाऊंगा। मैंने फिर उसके बाद समी से कोई बात नहीं की, मैंने अपना मामा का वीजा लगवाया, मैं उम्रे पे चली गई। इस बात पे समी की मेरी बहुत लड़ाई हुई। समी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो मुझे क्यों नहीं लेकर गई। भाई चल वो तेरे उम्र का खर्चा है, तेरी माँ के उम्र का खर्चा क्यों दे भाई, थोड़ी तो गैरत रखो अपने अंदर। अल्लाह के घर का जिक्र कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही कि मैं अपना उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह मेरा उम्रा नसीब ना मुझे दोबारा नसीब ना करे, मेरा उम्रा कबूल ना करे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं सारी बातें सच्ची करूंगी, कोई बात अपने से नहीं लगाऊंगी। हमें आप दोनों के ऊपर यकीन है, आप दोनों सच बोल रहे हो, प्लीज इतनी कसमें मत खाओ। लाइफ पे बैठे थे समी, जिससे लाइफ से कोई 10-12 हज़ार, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था, तो वो भाई ये तो एंड लेवल बेइज्जती है यार। वो अपने आप को कह रहा है मैं आर्टिस्ट हूँ और ये कह रही है ये तो लाइफ पे बैठते थे 10-12 हज़ार कमाते थे। लड़की ने, उस मेरी दोस्त ने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए मुझे पैसे दिए, मुझे पे किया, पे करके प्रमोशन करवाई। उन सारी पेमेंट से, सारी जितनी भी मैंने प्रमोशंस की, उन सारी पेमेंट से हमारी शादी हुई। वो सारी पेमेंट्स मैंने सभी को दी क्योंकि मेरा शौहर था, मुझे उस पर ट्रस्ट था। ये कौन सी दोस्त है भैया आपकी, उन्होंने मजीद प्रमोशन नहीं करवानी अपने ब्रांड? हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है प्रमोशन आप मिलियन वाले चैनल से ही करवाओ, थोड़ा नीचे भी आ सकते हो आप। 4 हमारी शादी पे लगना था, वहाँ पे मेरे से 8 लिया गया क्योंकि मेरा शौहर था, फिर भी मुझे ट्रस्ट था, लेकिन उसमें भी मेरे साथ स्कैम हुआ। झूठे पे खुदा की लानत, जो झूठ। नहीं तो इसमें क्या ब्लाइंड ट्रस्ट, मतलब आप सीधा सीधा बोलो ना कि भाई 4-8 आई गेस यहाँ पे करोड़ की ही बात हो रही है, तो आप सीधा सीधा पूछ लो कि भाई हाँ यार ये 8 करोड़ लगाया है तो ये किधर लगाया है, या 8 करोड़ बन रहा है तो कहाँ बन रहा है। इसमें ट्रस्ट ना होने वाली तो कोई बात नहीं है, इतना तो सवाल आप पूछ ही सकते हो अगर आपके कमाए हुए पैसे। वो यही होता है ना, फिर आप बिला वजह जो है वो उस टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं करते, फिर वो बाद में जब एक लड़ाई होती है फिर वो हर छोटी छोटी चीज निकल कर बाहर आती है। मुझे उस पर लानत बोलना की। भाई ये एक तो जो लानते भेज चुके हैं ना ये लोग, छोटे छोटे पैसों में, बड़े से बड़े पैसों में मेरे साथ फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला। यार समी भाई यार ये तो पैसों के ताने पड़े हैं यार, आपको आपको फ्रॉडिया कहा जा रहा है। क्योंकि मेरा शौहर था, मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूँ। ये तो वो वाली मीम्स रियल हो गई है कि बीवी के पर्स से 500 रुपया चोरी करता पकड़ा गया। सिर्फ मेरे खुला के रीजन, ये सारे मेरे खुला के रीजन है, सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं दिया। ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना, जब इंसान भरता है तो इंसान को ऐसा स्टेप। ये एग्जैक्ट वही बात है जो मैंने अभी 10 सेकंड पहले की है कि शुरू में आप सही कम्युनिकेशन नहीं रखते आपस में, कोई बात नहीं जाने देते हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता रहता है और फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती है। उसके बाद मेरा बर्थडे आने का, मैंने इसका बर्थडे किया। मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं, जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। तो मैंने पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी गाइस कि जब हम रजब भट्ट की शादी की बात कर रहे थे, हकीकत अब खुल के आ रही है। शादी, स्पॉन्सरशिप्स, वो जुल्करनैन उसको दिलवाता फिर रहा, घर का फर्नीचर वो दिलवाता फिर रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या शो, कुछ और शो किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कितना लवी डवी शो किया जाता था जी, शोहर जो है गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, शोहर जो है फूल गिफ्ट कर रहा है, शोहर फलानी चीज गिफ्ट कर रहा है। क्या हकीकत है, बीवी खुद अपने पैसे उसको दे रही है और फिर वो वीडियो जब ऑन होती है तो ला के सरप्राइज कर देता है, कंटेंट भी बन जाता है। लोग कहते हैं कि मेरी बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते। भाई मुझे हल्की हल्की सी हंसी आ रही है लेकिन मैं कंट्रोल करना चाहूंगा। यार समी भाई अगर आपको अपनी बीवी को कुछ देना है तो पैसे कमा के खुद दे दो ना। ये क्या बात हुई कि भाई लोग कहते हैं ये अपनी बीवी को कुछ देता नहीं है तो तुम मुझे पैसे दो, मैं उन पैसों का तुम्हें सरप्राइज फिटे मुंह यार। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया, लाइक व्हाट भाई, उसको देख के तो कहीं से लगता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये अब बातें सीरियस, ये बात अब बहुत सीरियस है। पहले बातें पैसों की हो रही थी, पैसे नहीं कमाता, बीवी के पैसे खाता है या झूठ बोलता है, बीवी के पैसे ही फ्रॉड करता है, लेकिन ये हाथ उठाने वाली चीज तो भाई बहुत ही सीरियस हो गई है। ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है। मैंने कहती समी मेरे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और ये तो सबसे बड़ी गलत चीज थी। जिस दिन पहली दफा हाथ उठाया वहीं पे मेरे ख्याल से वहाँ पे अवाम फिर मतलब लोग जो हैं उस चीज़ को इतना बड़ा नहीं लेते, हालांकि एक बहुत बड़ी चीज़ है डोमेस्टिक अब्यूज। मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। व्हाट भाई, जस्ट एक सेकंड रुको, यहीं पे रुको, मैं कहता हूँ यहीं पे रुको गाइस, ठीक है। अब ये हम कुछ देर पहले की हम निकालते हैं। ये हमें सोशल मीडिया पे इतनी देर दिखाया गया। ओ माय गॉड, कितनी क्यूट कपल है, कितना प्यार है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीजें इतनी वायरल। अच्छा ये है वो क्लिप जिसकी बात हुई, ठीक
है। ये सब कुछ सोशल मीडिया भी दिखा के और भी बड़े क्लिप्स हैं अभी यहाँ पे सामने आए नहीं, लेकिन आप लोगों ने देखे होंगे। और भाई दिस इज द रियलिटी कि वो मुझे थप्पड़ मार रहा है, वो मुझे गालियां दे रहा है। अगर ये बातें सच है, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, भाई 10,000 रुपया तू लाइफ पे बैठ के कमाता था। ये थी, तुम वो थी, ये सारी बातें मैं सुनती आई। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सैर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे बाकी कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। जाहिर सी बात है, जब सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। समी मुझे कहते थे तुम वाह भाई, बहुत बड़ा करेक्टर है भाई तू। तेरे आधे पैसे बनते हैं। तुम फ्लो पर, जिससे मैंने शादी कर ली है, फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर। व्हाट भाई, ये मैनिपुलेशन का कौन सा, ये तो फाइनल बॉस है भाई। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल। भाई मुझे तो लगता है कि वो उसने कभी डे 1 से इसको बीवी कंसीडर किया ही नहीं है, अगर ये बातें सच हैं तो। मुझे मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। भाई मैं तो लाइक कि आप उस बंदे को, अगर ये ऑफ कोर्स, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बातें सच हैं तो डैम भाई, आप देख के कभी अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि ये रियलिटी हो सकती एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वाले पेरेंट्स, है। घर, माँ बाप, अपना शोहर ही, फिर उस शोहर के भाई की यूनिवर्सिटी की फीस। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो शहर, मैं तुम्हें लग रख लूंगा। ब्रो व्हाट द भाई, तुझे कोई रिवर्स फुट फेटिश है? अबे जाहिल आदमी। भाई साहब मेरे पास तो भाई लिटरली लफ्ज नहीं है। इस कौन सा जहालत का भाई लेवल है, मेरी समझ से बाहर है। और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने भाई तू बच्ची छीन लेगा तो फिर पालेगा कहाँ से उसको? है ब्रॉडकास्ट पे बैठ के 10,000 तो कमाता है, उसमें तो तू अपने आप को संभालेगा या बच्ची को संभालेगा? पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे तुम्हारी जिंदगी में, पहले थे वो। ये मर्द है ये मर्द है जो बीवी 10,000 खुद कमाते हैं और बीवी के पैसों पे चोरी करता है, फ्रॉड करता है। ये मर्द है भाई, ये मर्द है। तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई थे। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया, इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ। मैं जो यही कह रहा था कि माँ बाप भी पागल है, वो कुछ नहीं कह रहे अपने बच्चे को, लेकिन जाहिर सी बात है माँ बाप ही जाहिल होंगे तभी तो औलाद जाहिल है। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, एसएचओ को बुलाओ, एसएसपी को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, तो ये अच्छा होगा कि एटलीस्ट पुलिस को कॉल कर, कहीं यही नहीं कि चुप करके बंदा मार ही खाई जाए। तुम्हें मैं अपने प्यो का नहीं, मैंने तुम्हें थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया। भाई इन सारी चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तेरे पास पैसे आएगा? पुलिस वालों को कहते हैं आपको नहीं पता, ये सड़क छाप होते हैं मेरी माँ को बीच में, ठीक है, इनका काम है इस तरह की हरकतें करना, ठीक है। इसको तो किसी ने शादी नहीं करी थी, तो मशहूर जमाना बदनाम औरत है। तो तूने की क्यों फिर, अगर तुझे इतना ही मसला था और अब तुझे अगर रियलाइज हो भी गया तो अब तलाक दे दे। फिर तलाक भी नहीं दे रहा क्योंकि कमाई पूरा घर ही उस पे चल रहा है। खुला लेकर आई थी और जिस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी मैं उस दिन वुमेन कार्ड खेल सकती थी। ये खेलते हैं बहुत ज्यादा बेचारा समी कार्ड, मैं नहीं खेलती वुमेन कार्ड। ये कौन सा कार्ड है? ये तो खुसरा कार्ड। क्योंकि अलमारी में मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई थी, अलमारी की चाबी मेरे हाथ में थी, चाबी खींची मेरे से। वो कह रहे हैं कि जब लड़ाई होती है तो मेरी बीवी गाड़ी लेके चली जाती है और मैं उबरों पे जलील होता हूँ। ये कह रही है कि मुझे मारता है, मेरे से चाबी छीन ली, ये किया वो किया। ये कुछ बातें आपस में मैच नहीं हो रही और दोनों कलमा पढ़ रहे हैं, दोनों कसमें खा रहे हैं। कुछ तो कोई तो बंदा झूठ बोल रहा है यहाँ। फिर ये जो कह रहे हैं कि सारा सामान उठाकर ले गई है, जेवर भी उठा के ले गई है चीजें, मैं इस बात पे बिल्कुल वो नहीं करती कि मैंने सामान उठाया, मैंने अपना सामान उठाया उस घर से। तो जेवर भी तो उसी का ही था ना, तेरा थोड़ी था जेवर। मैं क्या क्या बातें यहाँ पे बताऊँ, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बातें यहाँ पर बताऊंगी। तो गाड़ी में जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उसमें थोड़े से पैसे मेरे हैं, गाड़ी में इनके जो पैसे हैं वो किस तरह से हैं, 60 से 70 लाख रुपए गाड़ी में मेरा, 10 लाख इनका है। छूट क्या बात है यार, 60 से 70 लाख मेरा है और 10 लाख उसका है। वो बंदा क्लेम करता है गाड़ी मेरी है। इन्होंने मेरी किसी एक दोस्त की शादी करवाई थी जिसमें 18 लाख उसका बनता था और इन्होंने उससे 32 लाख रुपए लिया था। जो ऊपर फ्रॉड के पैसे इन्होंने लिए थे उससे इन्होंने एक गाड़ी ली थी 10,50,000 की। वो गाड़ी बहुत खटारा थी, इन्होंने बेच के। चलो एटलीस्ट मतलब फ्रॉड तो इस बंदे ने खुल के किया है। कि अभी तो मैंने करोला लिया, मैं क्यों दूसरी गाड़ी लूं, मैं क्यों दूसरी गाड़ी, कहा बड़ी गाड़ी लेते हैं, सबने बड़ी रखी हुई है, शर्म आती है, मैं छोटी गाड़ी से उतरता हूँ शहर तो शर्म आती है। मैंने कहा अच्छा। भाई 10,000 तो कमाता है और तुझे करोला से उतरते हुए शर्म आती है? भाई कमाल का बंदा है यार। एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने ब्लॉग बनाया था कि मैंने इसको वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपए का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लान। ओ भाई भाई, अगर तो ये सारी बातें सच है तो भाई डूब के मर जा कहीं। अपना इंस्टा डिलीट कर, सोशल मीडिया से अपने सारे अकाउंट डिलीट कर, पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके ना नई जिंदगी शुरू कर। मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए, आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स ले आए। भाई तू वो आखिरी बंदा होगा जो इसे फेम दे या इसको इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाए। चल अब दोनों अलग अलग हो गए हो ना, अब तू अपना चैनल चला ना, देखते हम। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, ये मेरा आखिरी बात थी। चलो ये तो हो गया इनका मौकफ।
अब हम इसके बाद एक और रिप्लाई है, मैं सुनना चाहता हूँ कि अब वो क्या कहता है इन सारे चीज़ों के। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने किसी की भी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने सिर्फ वो बात इसीलिए भाई जो तेरे पे इल्जाम लगे ना उनके जवाब दे, इधर उधर की बातें मत कर की प्लीज। थी, क्योंकि शेप में हमारी रील्स, हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट, टिकटॉक कंटेंट, हर तरह से आपने हमारी हर चीज देखी है। मुझे लगा था शायद लोगों को कहीं ना कहीं से तो यकीन होगा कि शायद कुछ भी हो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। वही मैं, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि भाई जो चीज मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो बातें वो कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया तो फेक है, ये तो 100% मैं यकीन से कह सकता जिन लोगों ने वो लाइव पूरी नहीं देखी, मैंने सिर्फ अपने दिल की कुछ बातें की और सिर्फ उस पॉइंट की बात की कि जिस हूँ। यार जो तेरे पे इल्जाम लगे उनको ड्रेस करना, भाई तेरे पे डोमेस्टिक अब्यूज का इल्जाम लगा हुआ है, तू बैठ के क्या चवलियां मार रहा है। मैंने हर तरह से कोशिश की है कि जो मेरी हैसियत है उस मुताबिक मैं जिंदगी का हर खुशी किसी चीज़ के लिए भी, जैसे वो आज लोगों को कह रही है सभी ने ये कहा वो कहा, जो भी चीज़ हुई वो इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना था उनको। ये कह रहा है कि वो लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, वो कह रही है मैं तो करोला पे भी खुश थी, ये कह रहा था मुझे शर्म आती है करोला से उतरते हुए। भाई ये बातें मैच नहीं कर रही आपस में, कोई बंदा यहाँ पे बहुत गंदे वाला झूठ बोल रहा है। और ये सिर्फ हमारी शादी के लिए नहीं, हर इन्फ्लुएंसर की शादी तकरीबन इसी तरह होती है कि ब्रांड्स आते हैं, प्रमोशंस होती है, उन्हीं के पैसों से सारी शादी हो जाती है। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पैसों की शादी हुई, तो मुझे लगता नहीं है कि ये क्लेम बनता है, क्योंकि ये सिर्फ वो ब्रांड भी उसी के लिए आ रहे हैं ना, उस ब्रांड मतलब वो ब्रांड देखने के भी सहर हयात की शादी है, ये वीडियो सहर हयात के इंस्टा पे लगेगी तो इसको हम फलानी चीज़ 5 लाख वैल्यू की ये हम स्पॉन्सर कर देते हैं, 10 लाख की ये कर देते हैं, उस वजह से हो रहा है ना। एक तरह से वो उसी के पैसे हैं ना। तू ये इधर उधर की बातें मत कर भाई, तू जो तूने थप्पड़ मारे हैं, जो तूने गालियां दी हैं, जो तूने घसीटा, उसका जवाब दे। एक तो होता है डिनाई करना, ये तो डिनाई भी नहीं कर रहा, ये तो उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहा। 2 करोड़ की जगह 50 लाख लिखेंगे। हाँ ये बात मैं सुनना चाहूंगा, ये जो हो रही है, जो वो कह रही है कि इसने झूठ बोला हक महर पे। अब हक महर की बात करते हैं, जो ये कह रही है कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए डिमांड किया, इन्होंने 2 करोड़ रुपए डिमांड किया था, क्योंकि एक औरत का पूरा हक होता है पहले तो कि वो अपना हक जितना चाहे लिखवा सकती है, और विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ये तय पाया कि हम लोग हक महर 2 करोड़ की जगह 50 लाख लिखेंगे। हक महर 50 लाख ही लिखा गया, और वहाँ पे हमें भी यही लग रहा था कि 50 लाख, क्योंकि हमने घर से आपको बोला कि 50 लाख हक महर है, इनके फादर वगैरह सब बैठे हुए थे टेबल पे जब वो चीज़ें हो रही थी, जब लिखा गया सारी चीज़ें। और इवन तो जब हमारा निकाह हो रहा था, जब तकरीबन कोई 40-50 कैमराज ऑन थे, ब्लॉगर्स वहाँ थे, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, मैं सबके सामने अगर मैंने कोई धोखा फ्रॉड करना होता मैं वहाँ झूठ क्यों बोलता, कारी साहब को करेक्ट क्यों करता है कि आप 5 लाख नहीं 50 लाख हक महर। अगर मैंने झूठ बोलना होता तो उस वीडियो में मैं ऐसा बयान कभी ना देता। मैंने उस वीडियो में, अगर आप लोग को वीडियो देखें तो मैं साफ बोल रहा हूँ कारी साहब हक महर 5 लाख नहीं 50 लाख है। 50 लाख है, 50 लाख का लोगों के मौके पर असर में शर्त पर आप उसको किया तो संकास है दुख का सही तरीका। भाई ये चीज़ मानने वाली नहीं है कि एक ज़ीरो की गलती होगी, क्योंकि वो चीज़ मैंने दोबारा से भी कंफर्म किया, वो चीज़ प्रॉपर लिखी जाती है। ठीक है, मान लो 10,000 है, ये 50,000 है, तो 50,000 करके ब्रैकेट में फिर 10 दाल सीन इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये फ्रॉड मानने वाला नहीं है, ये गड़बड़ है। अस्सलाम वालेकुम तेरा क्या हाल है मेरे पुत्र, मेरा बेटा ठीक है, मेरा पुत्र ठीक ठाक होएगा बेटा, यकीन करें जुम्मेदार दिन है मेरा पुत्र। वो तो अपनी वीडियो में कह रही है कि भी इधर मुंह पे आगे मेरे ससुर, उन्होंने इतनी जोर से बोला, यहाँ पे तो कोई और टोन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साडा कोई अमल दखल भाई ये पूरी फैमिली का यही काम है क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। भाई नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते क्या भाई? एक इंसान की बात की एक वैल्यू होनी चाहिए कि यार उस बंदे ने ये बात की है तो बस कर दी है। ये क्या बात हुई कि भाई मेरी बात को सच मानने के लिए मैं 10 दफा कलमे पढ़ूंगा कुरान की, मैं इसको गवाह बनाऊंगा? ये क्या है यार? आप अपने थोड़ी वैल्यू मतलब होनी चाहिए ना। मेरा पुत्र तेरा पियो तो मैं बोलंदे हैं मोड़ने दे अमल दखल सदके जावा पहली गल के साडी सोच नहीं की कपड़ी तीनों दी छड़ दियां सारी जिंदगी दे नाल नाल ये पुत्र तू मैं इस कम दा ऐस नकाना में दा खर्च। अगर तो ये वॉइस नोट ठीक है तो फिर तो देखते हैं। तो जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है तो पार्टनर उसको उस वक्त उसके साथ खड़ा होता है कि यार मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, उस वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हर तरह से मेहनत करके, आप लोगों को पता है, सारे व्लॉग्स मैंने किए, हर तरह से एडिट मैंने किया, कोई एडिटर नहीं रखा, सब मैं खुद कर रहा था। भाई जब तेरे पास और कोई काम था ही तो तू नहीं करता। अगर मैं अपने चैनल में व्लॉग करता शायद थोड़ी रीच कम आती, शायद थोड़े व्यूज कम आते, शायद थोड़े पैसे कम आते, लेकिन जो मेरे रब ने मेरी जिंदगी में मेरे नसीब में रिजल्ट लिखा हुआ था वो लास्ट में मिलना था। और मुझे नहीं पता कि अब इस बात को इस लिहाज से तो वो लोग अच्छे रह गए, वो क्या नाम है उनका, रबीका और वो पेप्सी 7 अप वाला कार्टून, दोनों के अपने अपने चैनल्स हैं, दोनों एक घर में रह के अपने अपने चैनल पे व्लॉग्स बनाते हैं। वो चाहती थी कि हम, आप लोग चाहते थे पहले तो कि हम लोग ऐसा ब्रांड नजर आए, ऐसा कपल नजर आए। एंड में डाल दिया ना तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग चाहते थे। एक ऐसा शख्स कभी भी किसी लोगों की माँ बहन की इज्जत करने वाला इंसान हूँ, और मैंने सबको, तकरीबन सबको अपनी बहन माना और बहन ही कह के बुलाया। वो कह रहे मुझे माँ की गालियां देता था, मेरी भाई बाप को खुसरा कहता था। एक ऐसा शख्स कभी भी किसी भी एंगल से अपने घर में इस तरह के घिनौने अल्फाजात यूज नहीं कर सकता। वही बात है गाइस, आ जाके कि दोनों में से कोई एक तो बहुत ही गंदा वाला झूठ बोल रहा है, कलमे खा के, कलमे पढ़ के, सॉरी। तो हम पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ये एक लव मैरिज थी, इसको किसी भी तरह से किसी भी और एंगल में लेके जाके अगर आप लोगों के सामने लेके आ रहे हो, सबको पता है कि मैं उसे काका कह के बुलाता था, ठीक है, मैंने कभी भी शहर पे नहीं कहा काका, तो इसी बात में तलाक हो जानी चाहिए भाई तुम लोगों की तो। और सेम गोस फॉर हर, वो भी मुझे कभी आप कह रही हैं कभी तू कह रही है, और इस बात को लोगों के सामने लेके आना कि भाई आपने ये तू कह के बात करता था। हम दोनों
नहीं तो तू तो उसको कहते थे ना, उसकी माँ को क्या कहते थे ये बताओ। इतनी नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप चला है जिसमें सिर्फ एक दूसरे के साथ मजाक की हद तक बात होती थी, जो कि कभी बिलो द बेल्ट नहीं गई। तो इस चीज पे इल्जाम लगाना और अब ये यहाँ पे दोनों बातें, उसकी बात इधर जा रही है, इसकी बात उधर जा रही है। अब ये तो भाई इन दोनों को ही पता है कौन झूठ बोल रहा है। कुछ पॉइंट्स पे बात की बंदे ने, हक में है तू तड़ा करके बात करना और घर से सामान उठाना, हाथ उठाना, ये वो गालियाँ शालियाँ देने पे अभी भी उसने बात नहीं की, ना उनको डिनाई किया ना माना। लेकिन मेरे ख्याल से भाई दोनों में से कोई एक तो उस टाइम पे बड़ा ही गंदे वाला झूठ बोल रहा है, कलमे पढ़ के, कुरान की कसमें खा के, इधर उधर गवाह बना के। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, ये दोनों बेहतर जानते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन। आपके और मेरे लिए यहाँ पे यही सब है। कभी भी सोशल मीडिया पे देखो किसी को बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हुए, कोई कपल्स को बहुत ही प्यार में देखते हुए, तो समझो भाई ये सिर्फ कैमरे की हद तक है। इस चक्करों में अपने आप अपना वो सोच सोच के दिमाग मत खराब करो यार। इन लाइफ तो ये जी रहे हैं, हम तो बहुत ही पिसे हुए हैं, हमारी तो ऐसी लाइफ ही नहीं है, वही किसी पिटी सी लाइफ उनकी भी वही किसी पिटी है भाई। ये कैमरे के ऊपर ये टैप करना है, एक ऑफ होना है कैमरा, वही लाइफ है। तुमसे बदतर लाइफ है। शुक्र करो ऊपर वाले का और अपनी ज़िंदगी जियो और साथ वालों को भी जीने दो। इसी अच्छे नोट पे इस वीडियो का ख़त्म करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और उठा चूसो अंगूठा।